दिस इज पार्ट 2 ऑफ द बेसिक ग्रामर। पार्ट 1 में हमने डिस्कशन की थी लेटर, अल्फाबेट, वर्ड एंड सेंटेंस। जिन्होंने वो वीडियो मिस की है दे कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो एंड आप उस वीडियो को भी देख ले ताकि आज का लेक्चर भी आपको समझ में आ सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू टुडेज लेक्चर एंड दैट इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? आसान अल्फाज में इसको समझते हैं। वर्ब shows us action। अब एक्शन क्या है? Any act in which we use at least one of our body parts, that act is called action and that action in English grammar is called verb। तो इसका मतलब ये बना कि कोई भी ऐसा अमल जिसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल में लाते हैं तो उस अमल को इंग्लिश में हम कहते हैं एक्शन और इसी एक्शन को इंग्लिश ग्रामर में बोला जाता है वर्ब। Let me give you an example। चलो let's take an example of the easiest one, that is walk। walk की अगर बात करें, walk एक एक्शन है, ये एक वर्ब है। क्यों एक्शन और वर्ब है? walk का मतलब होता है चलना। अब चलने में हम क्या करते हैं? हम अपने बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल में लाते हैं। तो जब किसी अमल में अपने बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल कर लेते हो तो उस अमल को इंग्लिश जुबान में हम कहते हैं एक्शन और इसी एक्शन को इंग्लिश ग्रामर में हम बोलते हैं वर्ब। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, राइट की बात करते हैं। राइट का मतलब होता है लिखना। तो राइट क्या बना? दिस बिकम्स एन एक्शन जिसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं और इसी एक्शन को इंग्लिश ग्रामर में क्या बोला जाता है? वर्ब। अब ये भी समझते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होंगे। एक को कहा जाएगा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दूसरे को कहा जाएगा पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और तीसरे को कहा जाएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब की एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द इजीएस्ट वर्ड, दैट इज गो। हम सब जानते हैं गो का मतलब क्या होता है? जाना। इसकी सेकंड फॉर्म जिसको हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं वो कौन सा होगा? वेंट। और इसकी जो तीसरी फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब वो क्या होगी? गॉन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ राइट। राइट पहली फॉर्म होगी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसकी दूसरी फॉर्म जिसको हम कहते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो होगी रोट और इसकी तीसरी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि होगी रिटन जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो लोग पहली दफा मुझे देख रहे हैं दे कैन गो टू द व्हाट्सएप, दे कैन सेंड मी अ मैसेज। देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर मैंने आप लोगों के साथ एक फाइल शेयर की है। वहां पर मैं उन फाइल्स में मैंने वर्ब्स डाल दिए हैं। डे 1, डे 2, डे 3 मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। डे 1 में कुछ वर्ब्स डाल दिए हैं, डे 2 में कुछ वर्ब्स डाल दिए हैं। आप रोज के उनमें से एक एक लेसन याद कर सकते हो ताकि आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाए और आपकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म भी इंप्रूव हो जाए। तो आप इस नंबर पे 0340445815 पे टेक्स्ट करके आपको वो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस की तरफ। वो क्या है? वो है सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? इसको आसान अल्फाज में समझते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास या तो कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगा और ये क्या करेगा? ये एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो मैं अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कर दूं तो वो कुछ इस तरह बनेगी, सब्जेक्ट इज the person or the thing doing an action or performing an action। For example, मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूं, असलम is writing a letter। अगर इस एग्जांपल को देखा जाए, राइटिंग इसमें एक्शन वर्ब है जिसमें अपने बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। कौन लिख रहा है? हु इज राइटिंग? असलम इज राइटिंग। तो असलम हमारे पास क्या बन गया? इट बिकम्स द सब्जेक्ट। और पहली सेंटेंस असलम इज राइटिंग अ लेटर में हमारे पास असलम क्या बना? ये हमारे पास बना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या बना? पर्सन बन गया। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ अ थिंग कि सब्जेक्ट थिंग कैसे बन सकता है। तो थिंग की एग्जांपल हम ले लेते हैं, द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग। अगर बात करें यहां पर बॉडी पार्ट्स कौन से वर्ड में हम इस्तेमाल करते हैं? वर्क में किसके बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं? कंप्यूटर के। तो इट मींस वर्क आपके साथ एक एक्शन बन गया और एक्शन इंग्लिश ग्रामर में क्या बना? वर्ब बन गया। तो वर्क हमारे पास हो गया एक्शन वर्ब। अब ये वर्क कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। तो कंप्यूटर इज अ थिंग और कंप्यूटर क्या बना? दिस बिकम्स अ सब्जेक्ट। सो ये दूसरी एग्जांपल जो हो गई इसमें सब्जेक्ट आपके साथ एक थिंग बन गया। Now, let's get to the third part of the sentence। वो क्या है? तीसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है? वो आपके साथ होता है ऑब्जेक्ट।
लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज। इसको पहले जो दूसरा पार्ट हमने किया जो है सब्जेक्ट, उसके साथ इसको रिलेट करते हैं। सब्जेक्ट मैंने क्या बोल दिया कि वो आपके साथ क्या होगा, सब्जेक्ट पर्सन होगा और थिंग होगा। अब मैं जो बताने लगा हूं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, ये भी एक पर्सन होगा और थिंग होगा, लेकिन ये आपके साथ वर्ब परफॉर्म नहीं ही करेगा, ये डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होगा, बल्कि ये रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। मैं आपको डेफिनेशन बताने लगता हूं। ऑब्जेक्ट is the person or the thing that is receiving the action, ये एक्शन को रिसीव करेगा। अब अगर ये आपने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में कंसेप्चुअली, तो अगर ये पर्सन है तो ये हु का आंसर देगा, और अगर ये थिंग है तो ये व्हाट का आंसर देगा। अगर ऑब्जेक्ट ने आपको हु और व्हाट में से, इन दोनों में से किसी का भी जवाब दे दिया तो ये ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, वरना ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने जो पहली एग्जांपल दी थी, असलम इज राइटिंग अ लेटर, इसमें वर्ब कौन सी है, जिस तरह मैंने पहले बता दिया, राइट, क्योंकि राइट में बारी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। ये राइटिंग कौन कर रहा है, असलम, तो जो करने वाला होता है दैट बिकम्स द सब्जेक्ट। अब ये असलम क्या लिख रहा है, तो राइट क्या मांगता है, राइट व्हाट मांगता है, तो राइट के बाद हम व्हाट लगा लेते हैं और लेटर को रिमूव कर देते हैं ताकि चेक किया जा सके कि लेटर वाकई ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं है। तो आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस विद द क्वेश्चन, अली इज राइटिंग व्हाट, तो आंसर मिल जाता है कि अली इज राइटिंग अ लेटर। हमें क्या का आंसर मिल गया, अली असलम क्या लिख रहा है, असलम खत लिख रहा है, तो ये खत, इसने व्हाट का आंसर सेटिस्फाई कर दिया। इट मींस यहां पर ये लेटर आपके साथ ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आपके साथ थिंग से बन गया। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो बनेगा पर्सन से। आई एम गोइंग टू मेक अनदर सेंटेंस, आई इनवाइटेड माय फ्रेंड। अब अगर बात करें इसमें से वर्ब कौन सा है जिसमें बारी पार्ट इस्तेमाल होते हैं, इनवाइट ऑफ कोर्स, क्योंकि इनवाइट जब हम किसी को करेंगे तो बारी पार्ट्स इस्तेमाल में लाएंगे, और बारी पार्ट्स इस्तेमाल में लाने से वो क्या बन जाता है, वो एक्शन बन जाता है, और एक्शन इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, वर्ब होता है। तो इनवाइटेड इज एन एक्शन वर्ब। अब बात करते हैं, हम जब इनविटेशन देते हैं तो हम किसी चीज को नहीं देते, हम किसी इंसान को देते हैं, तो आप इनवाइट के बाद व्हाट नहीं लगा सकते, हु लगाएंगे। तो लेट्स चेक, आई इनवाइटेड हु, मैंने किसको इनवाइट किया, जवाब में मुझे बताया गया आई इनवाइटेड माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को दावत दे दी। तो अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए, माय फ्रेंड ने हु के क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इट मींस ये माय फ्रेंड जो कि पर्सन है, ये आपके साथ एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो व्हाट वी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस, कि हमारे पास सब्जेक्ट भी पर्सन और थिंग होगा, ऑब्जेक्ट भी पर्सन और थिंग होगा, लेकिन डिफरेंस इन दोनों में क्या होगा, सब्जेक्ट आपके साथ एक्शन वर्ब से पहले सेंटेंस में लगाया जाएगा और ऑब्जेक्ट आपके साथ एक्शन वर्ब के बाद लगाया जाएगा। ये रूल आपने याद रखना होगा। यहां तक 3 पार्ट्स हो गए, कौन कौन से, वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं, नंबर 4th पार्ट, वो बनता है एडवर्बियल। अब समझते हैं एडवर्बियल क्या है। सेंटेंस में जब भी प्लेस या टाइम के बारे में जिक्र हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्बियल कहते हैं। Let me repeat the definition in English. Adverbial is a place or time mentioned in a sentence is called adverbial. अब ये समझते हैं कि adverbial को हमने conceptually कैसे समझना होगा, कि ये adverbial है भी कि नहीं है। तो let's take an example. अगर for example sentence में place आ गया और उसने where का आंसर दे दिया, तो it will become an adverbial for sure, क्योंकि where का मतलब होता है कहा, प्लेस के बारे में सवाल किया जाता है। और अगर सेंटेंस में कोई टाइम आ गया और आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाकई टाइम है कि नहीं है, तो आपने उसको रिमूव करके व्हेन लगाना होगा। व्हेन लगाते वक्त अगर इसने उस टाइम ने आपको व्हेन का आंसर सेटिस्फाई कर दिया, तो इट मींस दैट विल बी एन एडवर्बियल। लेट मी गिव यू 2 एग्जांपल्स, वन विद प्लेस एंड द अदर विद टाइम। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज अली प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड। लेट्स टेक एग्जांपल, इसमें से वर्ब कौन सा है, प्ले। अब प्ले क्या है, खेलना, इसमें बारी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। कौन प्ले करता है, आई, सो आई बिकम्स द डूअर, द परफॉर्मर, सो आई बिकम्स द सब्जेक्ट। अब प्ले व्हाट, प्ले क्रिकेट, तो व्हाट का आंसर सेटिस्फाई कर दिया, तो जो व्हाट का आंसर देता है वो आपके साथ ऑब्जेक्ट होता है। और कहां वो खेल रहा है, सो अली प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं ताकि इसको चेक करें कि ये एडवर्बियल है भी कि नहीं। तो अली प्लेज क्रिकेट वेयर, इन द ग्राउंड, तो इन द ग्राउंड, ये तीनों के तीनों आपके साथ वेयर के आंसर को सेटिस्फाई करता है। तो इन द ग्राउंड आपके साथ क्या बना, इट बिकम्स द एडवर्बियल इन द सेंटेंस। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल विद टाइम।
यस्टरडे आई मेट विद अलीना। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, इसमें से एक्शन वर्ब कौन सा है? मीट। मेट, मेट इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स है। तो मेट एक एक्शन वर्ब बन गया, क्योंकि जब हम किसी के साथ जब भी मिलेंगे तो बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल किए बिना नहीं मिल सकती। तो यहां पे सेंटेंस है कि आई मेट विद अलीना। मेट आपके साथ एक्शन वर्ब बन गया। अब कौन मिल रहा है? आई मिल रहा है। तो आई क्या बना? सब्जेक्ट। मेट हु किसके साथ? अलीना के साथ। तो जो हु का आंसर देता है वो आपके साथ ऑब्जेक्ट हो गया। और कब मिला? यस्टरडे आई मेट विद अलीना। तो यस्टरडे, व्हेन आई मेट, यस्टरडे आई मेट। तो यस्टरडे कल आपको आंसर प्रोवाइड करता है व्हेन का, तो इट मींस ये यस्टरडे आपके साथ क्या बना? दिस यस्टरडे बिकम्स the adverbial in the sentence। तो अगर हम लेक्चर को थोड़ा रिपीट कर दे, आज के इस लेसन में हमने बात की पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर, जिसमें हमने बात की पहले फॉर्म कौन सा था, हमने पहला जो पार्ट था वो कौन सा था? वर्ब। हमने सीख लिया कि वर्ब क्या है। वर्ब इज एन एक्शन। एक्शन क्या है? जिसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक, वॉच, टीयर, स्पीक, राइट, गो, कम, ये सारे के सारे वर्ब्स है, ये सारे के सारे एक्शंस है, इसीलिए इनको हम वर्ब्स भी कहते हैं। फिर दूसरा जो पार्ट हमने डिस्कस की वो थी सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में हमने बात की कि सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट इज द डूअर और द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। और सब्जेक्ट दो चीजें हो सकती है हमारे साथ, ये या तो इंसान होगा या पर्सन होगा। मैंने एग्जांपल्स दे दिए आपको। फॉर एग्जांपल, एक बार और आपको एग्जांपल्स रिपीट कर दूं। एक एग्जांपल में और लेने लगा हूं, शी इज कुकिंग राइस। अब विच वन इज वर्ब? कुकिंग। कुक में बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। अब कुकिंग कौन कर रहा है या कर रही है? शी इज डूइंग कुकिंग। तो शी आपके साथ क्या बन गया? इट बिकम्स द सब्जेक्ट। इसी तरह अगर थिंग हो जाए तो मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं कि माई फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। मेरा फोन खराब है। तो इसमें से खराब क्या है? फोन। सो फोन क्या बना आपके साथ? इट बिकम्स द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसके बाद चलते हैं तीसरा पार्ट जो हमने कर दिया वो था ऑब्जेक्ट। और हमने सीख लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट पर्सन और थिंग ये भी होगा, लेकिन ये रिसीव करेगा न कि परफॉर्म करेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर ऑब्जेक्ट आपके साथ ये ऑब्जेक्ट होगा, अगर कोई वर्ड आपके साथ ऑब्जेक्ट होगा तो ये या तो व्हाट का आंसर प्रोवाइड करेगा या हु का, क्योंकि ऑब्जेक्ट थिंग और पर्सन के अलावा कुछ नहीं आ सकती। तो अलीना प्लेज क्रिकेट। अलीना प्लेज व्हाट? क्रिकेट। सो क्रिकेट आपके साथ ऑब्जेक्ट बन गया, जो थिंग बन गया। आई इनवाइटेड अहमद। आई इनवाइटेड हु? अहमद को मैंने इनवाइट कर दिया तो अहमद एक पर्सन बन गया, तो हु का आंसर इसने दे दिया, तो अहमद आपके साथ ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन व्हाट इफ के सेंटेंस में कोई प्लेस आ जाए या सेंटेंस में कोई टाइम आ जाए, तो उसको आपने क्या कहना होगा? उसको आपने फिर एडवर्बियल कहना होगा। और अगर ये एडवर्बियल होगा तो ये या तो वेयर का आंसर प्रोवाइड करेगा और या व्हेन का आंसर प्रोवाइड करेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आई एम कुकिंग टुनाइट। मैं आज रात पका रहा हूं। आई एम कुकिंग टुनाइट। वर्ब कौन सा है? कुक। कब पका रहा हूं? टुनाइट। तो कब क्या बना? व्हेन बन गया। टुनाइट आपके साथ टाइम है, तो टुनाइट आपके साथ एडवर्बियल बन गया, न कि आपके साथ ऑब्जेक्ट बन गया। एक प्लेस की एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। इस सेंटेंस में से ही स्लीपिंग वेयर, तो आंसर मिल रहा है ऑन द बेड। तो ऑन द बेड एक प्लेस बन गया, तो ऑन द बेड आपके साथ क्या बना? एडवर्बियल बन गया। दैट्स इट। अगर इन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस जो मैंने अभी बता दिए, अगर इनमें से किसी भी पार्ट पर आपको कोई भी सवाल है, कमेंट इट डाउन, आस्क मी अप एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। मंडे के दिन एक और क्लास इसकी पार्ट 2 हम रिलीज करेंगे, जिसमें और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर बात होगी। होप सो दिस इज इनफ एंड यू अंडरस्टूड द लेक्चर। सी यू अगेन एंड गुड बाय।